गौर की कहानी। चैत का महीना आया, पार्वती जी की भाभीयों के उजमने के लिए फिर जाना था। तो महादेव जी बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो इस गौरादी नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे, पार्वती जी पैदल चलने लगी और कहने लगे कि देखो भाई, आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती जी को नंदी पर बैठा, ये देख लोग कहने लगे देखो तू भी, पार्वती जी नंदी पर बैठा है तो औरत मग सवारी कर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी उतर गई, दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे। तो ईसर गौरादी दोनों नंदी पर बैठ गए। लोग बोले देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे। पार्वती जी बोले भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने पर भी नहीं दे और पैदल भी नहीं चलने दे। ईश्वर जी बोले पार्वती ये संसार ऐसा ही है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गोरा देवी पूछा कि भगवान ये गाय क्या 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 हो रहा है। तो ईश्वर जी बोले इसके बछड़ा होने वाला है। गोरा देवी बोली बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझे से सहन नहीं होगा, मेरे तो गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गोरा देवी बोली इस घोड़ी को क्या कष्ट है। तो ईश्वर जी बोले इसके बच्चा होने वाला है। गोरा देवी बोली मुझसे इसका इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी, ढोल नगाड़े उल्टे थे। गोरा जी पूछने लगी सब यहाँ उदास क्यों है। ईश्वर जी बोले यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गोरा जी माने ही नहीं, बोले बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी ने गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल पहुंचे, पीपल के बैठ कर नीचे वास किया। गोरा जी पीर में सहेलियों में मगन हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईश्वर जी बोले आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से स्त्रियां पूजा करने लगी, आने लगी। गोरा जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बढ़िया की औरतें ओढ़ पैर कर सोलह श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गोरा जी बोली सुहाग तो सारा बांट दिया, वे औरतें तो अब आई है। ईश्वर जी बोले गोरा जी चिट्टी अंगुली जड़ में खोलो और धो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो, सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दे। इस वक्त गोरा जी मांग पर सिंदूर, चिट्टी अंगुली, मेहंदी, टीकी, रोली, आंखों का काजल लेके गुलोटे में जल डालकर ज्वारे से सभी पूजा करने आई कन्याओं स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे दिए। गोरा जी ईश्वर जी ने कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर जी गोरा जी घर आए। ईश्वर जी जीमने बैठे, इतना बनाया सब जीम गए। अब गोरा जी जीमने बैठी तो माँ बोली बेटी मैं थोड़ा ये भोजन और बनाती हूँ। तो बेटी बोली माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूंगी। और गोरा जी ने जड़ा बांटा और बथुआ की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहां से निकलकर ईश्वर जी गोरा जी पीपड़ के नीचे आए। ठंडी छाव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली, देखा तो जला हुआ बाटे और बथुआ की पिंडी थोड़ी सी पानी के साथ पड़ी थी। ईश्वर जी ने ढकनी वापस रख दी। पार्वती जी जागे तो ईश्वर जी ने पूछा गोरा जी क्या क्या जीमा। गोरा जी बोली ईश्वर जी आपने जीमा तो हमने जीमा। ईश्वर जी कहने लगे पार्वती जी सच बोलो। गोरा जी बोली रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईश्वर जी बोले देखो गोरा तुम्हारे पेट में तो जड़ा बाटे और बथियों का पिंडिया के अलावा थोड़ा सा जड़े। गोरा जी बहुत नाराज हुई, बोली देखो भगवान आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पियर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पियर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती जी इतनी बोली। ईश्वर जी गोरा जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा राजा के यहाँ सेनाई नगारे बज रहे, लोग खुशियां मना रहे। रानी बहुत खुश हुई। गोरा जी बोली कौन तो होने पे इतनी खुशी होती, आप मेरी गांठ की कृपा करके खोल दो। तो ईश्वर जी बोल दे पार्वती जी मैंने पहले ही कहा था कि मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, वो अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, बहुत प्रसन्न थी। पार्वती भगवान आप मेरी गांठ को खोलो। महादेव जी बोले गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी बोली जानवरों को भी बच्चों से इतना प्यार है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ईश्वर जी ने बोली भगवान मेरी गांठ खोलो नहीं, क्योंकि मैं आगे नहीं चलूंगी। पर ईश्वर जी बोले अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते, पार्वती जी अपने महल का पिंड बनाया, अपने प्राण फूके और उस बालक को रखवाड़ी रख के पार्वती जी स्नान करने चली गई। भगवान आए और बालक को उनके अंदर नहीं आने दिया। तो भगवान ने पूछा तू कौन है। बालक बोला मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे ये पुत्र कहाँ से आ गया, त्रिशूल से बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा, बोला भगवान मेरे पुत्र को आप वापस जीवित करो। तो शिव जी के गणों ने भेजा कोई स्त्री अपने पुत्र को विमुख होकर पीठ देकर सो रही, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंचा। एक हथनी अपने बच्चे से विमुख सो रही थी।
गण उसका सिर काट लाए और भगवान ने सिर के बालक को शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी अधूरी को पूरी। हे गणगौर माता हम सबको अमर सुहाग देना।